ये सारे टूरिस्ट ट्रेवल करते हुए पहुंच गए दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच। लेकिन उस जगह पर उन्हें ऐसे खतरनाक इंसान और क्रिएचर्स दिखाई दिए जैसे लग रहा था कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पर आ चुके हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है बर्ग नाम की एक ट्रेवलर को दिखाते हुए। बर्ग को अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इस समय बर्ग साउथ अमेरिका में मौजूद था और उसे पता चला होता है कि अमेज़न फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है। इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण बर्ग खुद को रोक नहीं पाया वहां पर जाने के लिए। तो फिर देरी किस बात की थी, वो रिसोर्सेज जमा करने लगा और साउथ अमेरिका पहुंच गया। उस जगह पर तो बर्ग की मुलाकात मार्कस नाम के एक प्रोफेसर से होती है जो उसी की तरह अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ अमेरिका में आया था। उन दोनों की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा मैच खा रही थी तो उनकी दोस्ती हो गई, यानी वो आगे का सफर साथ में ही तय करने वाले थे। अब उन्हें केविन नाम का एक फोटोग्राफर भी मिलता है जो एक तरीके से पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका था। तो इस पूरे प्रोसेस में शायद केविन एक गाइड का काम कर सकता है, इसीलिए बर्ग और मार्कस केविन को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। धीरे धीरे उनकी टीम बढ़ते जा रही थी जिससे कि उन्हें कॉन्फिडेंस आता है। उन्होंने तो छोटी मोटी जगहें एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं कि जहां एंड में वो लोग जाने वाले हैं वो पृथ्वी पर मौजूद एक दूसरी दुनिया हो सकती है जहां से वापस आना मुश्किल था। अब बर्ग जब उस बंदरगाह पर ट्रेवल कर रहा होता है तभी उसे कार्ल नाम का एक आदमी मिला। कार्ल तो बर्ग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है कि वो कहां से बिलोंग करता है। बर्ग के बताने के बाद कार्ल उसे बैठकर कुछ समझा रहा था। कार्ल ने बताया कि भले ही तुम ये छोटी मोटी सारी जगहें एक्सप्लोर कर लो, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे इंसान रहते हैं जैसे कि हम शुरुआती दिनों में रहा करते थे, यानी कि स्टोन एज में। और अभी तक उन सारे आदिवासियों के बारे में इंसानों को पता नहीं चला है। कहा जाता है कि उस जगह पर ढेर मात्रा में रिसोर्सेस मौजूद हैं। इस मोमेंट पर भले ही सारे देश रिसोर्सेस के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन वो एक लौती जगह है जहाँ पर अभी तक कोई गया नहीं। और वहाँ के पानी के अंदर बहुत सारी हीरे जवाहरात और गोल्ड मौजूद होते हैं। अगर हम एक बार वहाँ पर पहुँच गए तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी और हमें काफी सारे रिसोर्सेस मिलने के कारण हम अमीर बन जाएंगे। तो कार्ल ने ऑब्वियसली ये सारी बातें बताने के बाद बर्ग को कन्विंस किया कि हमें उस जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए। वो तो एक फोटो भी दिखाता है जिसमें आदिवासियों की थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही थी। अब बर्ग यहाँ पर कन्विंस हो गया क्योंकि उसे एक्सप्लोर करना तो पहले से ही पसंद था और यहाँ एक्सप्लोर करने पर उसे फायदा भी है। इसीलिए बर्ग सीधा चला जाता है अपने उन दोनों साथियों के पास और यहाँ मार्कस और केविन को सब बता देता है जो कि कार्ल ने उसे समझाया था, यानी अमेज़न फॉरेस्ट के बीचों बीच वो जगह जहाँ पर वो जा सकते हैं और उन्हें इतने सारे फायदे होंगे सिर्फ एक ट्रेवलिंग के। लेकिन कहीं न कहीं मार्कस और केविन इस पर भरोसा नहीं करते। उनका यही डाउट था कि अगर उस अनजान जगह पर कोई जा नहीं पाया तो वो कार्ल नाम का आदमी कैसे ये सारी चीजों का दावा कर सकता है। लेकिन इस समय बर्ग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो किसी भी तरीके से लालच देकर मार्कस और केविन को अपनी बात मनवा लेता है, यानी अब वो दोनों भी रेडी हो चुके हैं उनके साथ एक लंबे सफर पर जाने के लिए। कार्ल को भी अब टीम में शामिल करने पर उनके 4 मेंबर हो चुके थे और अब ये 4 मेंबर ट्रेवल करेंगे डीप फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच जहाँ ऐसे पुराने इंसान मिलेंगे जो आज तक बाहर नहीं आए। क्या वो सभी जंगली जानवरों जैसे खूंखार होंगे या फिर उनका बनावट ही एकदम अजीब होगा। बर्ग और उसके सभी साथियों के सामने जो जो खतरे आएंगे और जिस तरीके से वो सरवाइव करेंगे वो सब हम भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं और हम ट्राई करेंगे कि किसी भी तरीके से अपनी सर्वाइवल स्किल का यूज करके जिंदा रहें। यहाँ पर वो चारों अपने रिसोर्सेज जमा करने में लग जाते हैं और बैठ जाते हैं एक प्लेन के अंदर ताकि वो फॉरेस्ट वाले इलाके तक छोड़े। आखिरकार वो किसी भी तरीके से लैंड होते हैं और अपना सफर फॉरेस्ट में जारी कर देते हैं। उनके पास टेंट लगाने के साधन से लेकर कई दिनों तक खाने पीने की चीजें भी मौजूद थी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कार्ल यही कहता है कि अगर हम उस जगह पर पहुंचकर उन सारे पुराने इंसानों को सामने लेकर आए तो हमारा नाम पूरे समाज में काफी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि हमने इतनी बड़ी खोज कर दी है जो बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं कर पाए हैं। वो सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर में ट्रेवल करते जा रहे थे ताकि उन्हें बहुत ही ज्यादा थकान न महसूस हो। अब एक रात पता नहीं कैसे कार्ल ये प्रेडिक्ट कर देता है कि बारिश होने वाली है। भले ही चारों तरफ कोई भी बादल नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ही वहाँ पर जोर से बारिश होने लगी। सभी कार्ल की इस एक्यूरेट प्रेडिक्शन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। कार्ल ने तो ये भी बताया कि कल सुबह वो एक कबीले के पास जाएंगे जो उनके बहुत ही ज्यादा करीब था। ट्रेवल करते हुए वो पास में मौजूद एक कबीले के यहाँ पर चले गए। कबीले के सभी लोग कार्ल को पहले से जानते थे, यानी वो सब आधुनिकता का यूज करके यहाँ बड़े अच्छे से रहते हैं। बर्ग अपने साथियों के साथ वहाँ कंफर्टेबल हो जाता है और उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन वो सब इस तरीके से रुक नहीं सकते, उन्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा। अब तो यहाँ कार्ल बर्ग की मदद से पानी में एक सोने का छोटा सा टुकड़ा दिखाता है, यानी इस बात से ये कंफर्म होता है कि यहाँ सच में काफी सारे गोल्ड मौजूद हैं।
अब तो बर्ग के दोस्तों की भी क्लैरिटी एकदम से हो गई थी कि हम काल पर भरोसा कर सकते हैं। शुरुआत में ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद सारी चीजें सच हो रही होती है जो काल ने बताया है। यानी अब वो काल पर भरोसा करके उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम की बात ये थी कि जिस प्लेस पर उन्हें जाना था वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे दिन और लगने वाले हैं और उन्हें इतना श्योरिटी नहीं है कि उतनी मात्रा में रिसोर्सेज बचे हैं कि नहीं। वो सब बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे। इस पूरे प्रोसेस में मार्कस का पैर बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा था, जिससे कि वो चल भी नहीं पाता। इसीलिए वो सब थोड़ी देर तक बैठकर यही इंतजार करते हैं कि इसके आगे कैसे बढ़ा जाए। बहुत ज्यादा सोचने के बाद केविन ने बताया कि हमें एक राफ्ट बनानी चाहिए और किसी भी तरीके से पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। ये सबसे इजी वे होगा और वो फॉरेस्ट के जंगली जानवरों से भी बचे रहेंगे। लेकिन काल पता नहीं क्यों इस चीज के अगेंस्ट था। वो कहता है कि हमें फॉरेस्ट वाले रास्ते से ही जाना चाहिए, ना कि राफ्ट बनाकर पानी में से। ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ सकता था। लेकिन अब मार्कस की इतनी बुरी हालत देखकर केविन के आइडिया को ही आगे बढ़ाया जाता है, यानी वो सब राफ्ट बनाएंगे और पानी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो अब बर्ग, मार्कस, केविन और काल मिलकर उस राफ्ट को बनाने का ट्राई करते हैं। इसके लिए उन्होंने पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां ली और उसे अच्छी तरीके से बांध दिया। अब उन्होंने एक बड़ी राफ्ट बना ली थी जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। चारों उसके ऊपर बैठ गए, लेकिन काल अभी भी डर रहा था। उसने तो फिर कहा कि हमें पीछे चले जाना चाहिए, पर अब उनका सफर पानी के रास्ते से चालू हो चुका था। पूरी तरीके से अनजान वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आगे कौन से खतरे आने वाले हैं। अब शुरुआत में वो सभी लगातार आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बीच में तेज हो गया। पानी की लहरें इतनी ज्यादा अनस्टेडी हो जाती हैं कि वो राफ्ट को दूर ढकेल रही थी। काल तो अब उन सभी से कहने लगा कि हमें अपनी राफ्ट को साइड में लगा देना चाहिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट वाले रास्ते से आगे बढ़े। लेकिन केविन अपने डिसीजन पर अटल रहता है। वो यही कहता था कि हमें पानी के रास्ते से ही आगे बढ़ना है, यही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ केविन और काल के बीच इन्हीं बातों पर बहुत तगड़ी बहस हो जाती है। लेकिन उनकी राफ्ट को काफी डैमेज पहुंचा था, तो साइड में रुकने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। काल तुरंत ही किनारे पर उतर गया और कहने लगा कि मैं कुछ रिसोर्सेज जमा करके लाता हूँ, वो रिसोर्सेज हमारे खाने पीने के काम में आएंगे। बाकी लोग भी साइड में उठकर बैठ जाते हैं। ये तो फॉरेस्ट में उनका सबसे पहला ही स्टेज था जिसमें उनकी हालत खराब हो गई। आने वाला टाइम उन सभी के लिए बहुत खराब होने वाला है, ये किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। थोड़ी देर बाद जब वो ट्राई कर रहे थे कि वो वापस पानी में राफ्ट लेकर जाए, तो काल मना कर देता है। उसने कहा कि मैं आगे का सफर फॉरेस्ट वाले रीजन से ही करूंगा, इसीलिए जिसे मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ जाए। सभी के पास मैप्स मौजूद थे जिससे कि उस पोजीशन पर पहुंचा जा सकता था जहां पर वो जा रहे हैं, यानी उस फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच। तो इसीलिए अब डिसाइड होता है कि बर्ग और केविन पानी वाले रास्ते से जाएंगे और मार्कस, जिसका पैर अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, वो काल के साथ फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि केविन और काल का तो झगड़ा हुआ था, उन्हें साथ में इस तरीके से नहीं भेज सकते। तो अब मार्कस काल के साथ निकल पड़ा उसी फॉरेस्ट वाले रास्ते से होते हुए। उन्हें अंदाजा था कि कुछ ही दिनों के अंदर वो उस फॉरेस्ट वाले एरिया में साथ में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ केविन और बर्ग वापस अपने राफ्ट पर बैठ जाते हैं और पानी में उतरते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर वो अपनी राफ्ट को संभाल नहीं पा रहे थे और लग रहा था कि वो डूबने वाले। लेकिन अगर कभी हम इस कंडीशन में फंस जाएं और हमारी राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उस समय बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कई सारे सर्वाइवल एक्सपर्ट का मानना है कि आधे से ज्यादा राफ्ट तब जाकर डूबती है जब उनके ऊपर अनवांटेड वेट होते हैं, यानी कि ज्यादा वेट एक साइड पर आ जाने से ये डिसबैलेंस चालू होता है। पानी में मौजूद व्यूज तो कम नहीं होने वाले, लेकिन उनके हिसाब से ट्राई करना चाहिए कि आप राफ्ट के ऊपर सेम बैलेंस बनाकर रखें वेट का। अगर दो लोग हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास बीच में होना चाहिए। दूसरी चीज जो कि हमें पूरा ट्राई करना चाहिए कि किसी शांत वाली जगह पर चले जाए। पानी का बहाव हमेशा सेम नहीं रहता, जो किनारे पर आते आते ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो किनारे पर जाइए और पानी के थोड़ा सा शांत होने का वेट कीजिए। ये भी ट्राई करना है कि अपने राफ्ट को वेव्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें। इससे टिपिंग बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और बचा जा सकता है इतनी बड़ी बड़ी लहरों से। बात रही पानी में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों की, तो हमें उन दोनों पेडल्स का यूज करना चाहिए क्राफ्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। अगर यही सारी चीजें बर्ग और केविन अप्लाई कर देते तो शायद वो बच जाते, लेकिन उनकी राफ्ट बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरने वाली होती है और वो तो ऑलमोस्ट पानी में पहुंच गए होते हैं। दोनों की हालत उस समय पर बहुत ज्यादा खराब थी। केविन तो अब बर्ग को कहने लगा कि मैं जल्द से जल्द किनारे पर जाता हूँ और फिर तुम्हें भी खींच लूंगा। अब केविन कैसे भी करके वहाँ पहुंच तो गया, लेकिन जब बर्ग की बारी आती है तो पानी की बहाव के कारण वो आगे बढ़ता चला गया। केविन तो बर्ग को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बर्ग कुछ भी नहीं कर पाता और वो सीधा चला
चला जाता है पानी की दूसरी तरफ। बर्ग तो अब यहाँ केविन से काफी आगे की तरफ पहुंच चुका था, लेकिन वो किसी भी तरीके से एक पत्थर को पकड़ लेता है। वहाँ से वो किनारे पर आने का ट्राई कर रहा था, जो बहुत ही मुश्किल काम है, बट कैसे भी वो अपने आप को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है और पत्थर के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ चारों तरफ बारिश का तो समय था ही, यानी उसे छुपने के लिए एक हाइड आउट की जरूरत होगी। फिलहाल तो वो पत्थरों के पीछे ही छुपकर कुछ घंटे इसी तरीके से बिता देता है, बट उसे अब पता नहीं कि वो फॉरेस्ट के किस रीजन पर मौजूद है। अचानक बर्ग थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि पानी के अंदर उसी का बैग ट्रेवल करते हुए आ रहा था। उसने किसी भी तरीके से अपना बैग निकाला जिसमें कई सारे रिसोर्सेज थे, यानी इसकी मदद से वो कुछ दिनों तक तो सरवाइव कर सकता है। बर्ग ने बैग में से एक दवाई निकाली जो कि एनर्जी की दवाई थी। उसे खाकर उसे थोड़ी सी ताकत मिल रही थी और वो फिर से ट्रेवल करने लगा ताकि वो केविन को ढूंढ ले। लेकिन देखकर नहीं लगता कि ये सफर इतना आसान होने वाला है। बात ये थी कि बर्ग को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। अगर वो गलती से अलग डायरेक्शन में निकल गया तो वो फॉरेस्ट के काफी अंदर चला जाएगा। ऐसे तो उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए बर्ग ट्राई करता है कि वो पूरे एक दिन वहीं पर स्टे करेगा और केविन का वेट करेगा। बारिश होते ही जा रही थी, जिससे कि बर्ग काफी ज्यादा बीमार पड़ने लगता है। उसने अपने आप को कवर किया और किसी भी तरीके से वेट करता रहा। अब एक मोमेंट के बाद जब उसे लगा कि कोई नहीं आने वाला, तो वो खुद ही एक मैप बना लेता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, और उस जगह से निकल पड़ा था अपने एक लंबे सफर के लिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप फंस जाओ और चाहते हो कि आपके साथी आपको जल्दी ढूंढ ले, तो आप जहाँ भी आगे बढ़ रहे हो उस जगह पर कोई निशानी बनानी चाहिए। सर्वाइवल एक्सपर्ट्स इस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि इस मेथड की मदद से आप रेस्क्यू टीम को बता सकते हो कि आप इस पोजीशन पर मौजूद हो, जैसे कि पेड़ पर कोई निशानी बना देना या फिर जमीन पर लकीरें खींचना। इस तरीके से अगर आप आगे भी बढ़ते रहोगे तो दूसरे जब उस पोजीशन पर पहुंचेंगे तो उन्हें आपकी पोजीशन के बारे में पता होगा। अब ये सारी चीजें बेचारा बर्ग नहीं करता और फॉरेस्ट में भटकता रहता है। धीरे धीरे कुछ घंटे और कुछ दिन बीतते चले गए। बर्ग बेचारा किसी भी पेड़ पौधे के नीचे छुप जाता और वहाँ पर अपनी रात गुजार देता। उसकी मेंटल कंडीशन भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि ना तो उसके पास रिसोर्सेज बचे हुए थे और ना ही पानी। अगर वो समुद्र का पानी पिएगा तो और ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो इस मोमेंट पर उसे वो चीजें करनी पड़ी जो एक सर्वाइवलिस्ट को करनी चाहिए, यानी कि वो अपना पेट भरने के लिए फॉरेस्ट के जानवरों को खाएगा। बर्ग तो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर स्नेक को ही मारकर खा जाता है। कीड़े मकोड़े तो जैसे उसके स्नैक्स का काम कर रहे थे। बर्ग ने तो अब अपने दोस्तों से मिलने की भी उम्मीद छोड़ दी होती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट के बताए गए लोकेशन पर ही बढ़ने लगा। अब एक रात जब वो फॉरेस्ट में ही सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आई। ये आवाजें लिटरली बर्ग का नाम पुकार रही थी, जिससे कि वो उठ गया। अब तो बर्ग को लगने लगा कि शायद उसके दोस्त यहाँ आसपास होंगे जो कि उसे पुकार रहे हैं। तो वो तुरंत ही बिना सोचे उन आवाजों के पीछे जाने लगता है। बर्ग ने जब टॉर्च जलाया उस आवाज की तरफ, तो वो देखता है कि वहाँ पर मार्कस खड़ा हुआ है, लेकिन आवाज देने पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। बाद में पता चला कि उस जगह पर तो कोई भी नहीं है। अब यही लगने लगा था कि बर्ग को हेलुसिनेशन होने लगे। वो वही चीजें इमेजिन कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी अब से बर्ग का एकदम बुरा टाइम चालू हो चुका है और यहाँ से उसकी टेस्टिंग होगी सर्वाइवल स्किल्स की। बर्ग को तो रात के समय कई सारे जानवरों की आवाजें आती हैं, जैसे कि वो थोड़ी सी आग जलाकर भगा देता है। बट जब वो सुबह सोकर उठ रहा था तो उसके आसपास कई सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे। बर्ग एकदम पैनिकिंग मोड में उठता है और उसने नोटिस किया कि उसके माथे के ऊपर एक लीच अंदर जा चुकी है। उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से उसने लीच को बाहर निकाला। अब वो एक जगह पर ज्यादा देर तक तो बैठ नहीं सकता था, तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। इस मोमेंट पे जाके बर्ग को रियलाइज हो रहा था कि जिंदगी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आने से पहले वो जिंदगी की बिल्कुल फिक्र नहीं करता था, पर अब उसे पता चल रहा है कि ये सब कितना ज्यादा कठिन है। ट्रैवल करते हुए जब वो एक जगह पर पहुंचा जहाँ कई सारे इंसानी सामान पड़े हुए थे, तो वो थोड़ा सा खुश होने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि आसपास इंसानी कबीले हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसे अभी तक कोई नहीं दिखाई दिया। बर्ग को बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी और उसे तुरंत ही सामने की तरफ चिड़िया के 2 अंडे दिखाई दिए। उनमें से एक अंडा बर्ग ले लेता है, लेकिन उसे मारने से पहले भी वो सॉरी कह रहा था। पर ये पूरे एनिमल किंगडम का रूल है, सरवाइव करने के लिए उन्हें दूसरे जानवरों को मारना होता है। बर्ग ने भी उस अंडे को खा लिया और अब थोड़ी एनर्जी मिलने के कारण वो आगे बढ़ने लगता है। इतने लंबा सफर तय करने के बाद बर्ग के पैर भी दर्द देने लगे थे, लेकिन जब बर्ग बहुत ही ज्यादा थककर अपने शूज और सॉक्स निकालता है तो उसके पैर पूरी तरीके से सड़ चुके थे। ये लगातार पानी और नमी की वजह से हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन बर्ग के साथ ये बहुत ही बुरी तरीके से हुआ था। इस मोमेंट पर बर्ग पता नहीं क्यों अपने आप को ही कोस रहा होता है।
बात ये थी कि बर्ग मार्कस के दर्द को एहसास कर रहा था कि जब उसके भी पैर बहुत ही ज्यादा सुन्न पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उसने मार्कस को काल के साथ जाने के लिए कहा। अगर वो सब साथ रहते तो ये कंडीशन शायद कभी भी नहीं आती थी। बर्ग बहुत ही ज्यादा टूट चुका था और वो तो रोने भी लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे लग नहीं रहा था कि वो बच भी पाएगा इस कंडीशन में। उसने अपनी लाइफ में जितनी भी गलतियां की थी वो सब फ्लैशबैक होने लगी थी, पर उसे भी पता था कि एक जगह पर वो रुक नहीं सकता, उसे ट्रेवल करते रहना होगा। सुबह होने पर फिर वो अपनी जर्नी फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच वाले रास्ते पर स्टार्ट कर देता है। उसे तलाश थी वही जगह की जिसके बारे में काल ने बताया था। बर्ग तो अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसके पास हिम्मत नहीं थी चलने की, लेकिन फिर भी वो जब मॉर्निंग में आगे बढ़ता है तो उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। बर्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि कहीं केविन आसपास ही मौजूद है। वो बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे जैसे ही आगे बढ़ा तभी उसे अंडे के छिलके दिखाई देते हैं। ये अंडे के छिलके वही थे जिसे कि बर्ग नहीं खाया था और उसे फेंक दिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो इतने दिन से जब घूम रहा है तो वापस उसी जगह पर आ गया। इससे उसे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और वो टूट सा गया था। लेकिन अगर चलते चलते वो निशानी बनाती जाता तो उसे पता होता कि ये जगह रिपीटेटिव है, वो उससे अच्छी जगह चुन सकता था। बेचारा बर्ग को तो अब मन भी नहीं कर रहा होता कि वो आगे बढ़े। उस जगह से अब कई मील दूरी पर हमें तो केविन दिखाया गया जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। लकीली वहाँ पर कुछ स्थानीय लोग जो कि बोट चला रहे थे, उनकी नजर केविन पर चली गई। तुरंत ही वो केविन के पास आकर उसे रेस्क्यू करते हैं। केविन भी पिछले 10 दिनों से वहाँ पर मौजूद था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता, जिससे कि रेस्क्यूवर्स उसे पकड़कर एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। केविन का अच्छी तरीके से इलाज होने के कारण वो ठीक तो हो जाता है, बट उसे फिक्र थी अपने दोस्त बर्ग की। बर्ग पता नहीं कहाँ होगा और अब तक वो जिंदा भी रह पाएगा कि नहीं। केविन तो उस मोमेंट से सीधा चला जाता है एक फॉरेस्ट ऑफिसर के पास और उसे अपने दोस्त बर्ग के बारे में बताता है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर यही कह रहे थे कि वो अब तक मर चुका होगा। 15 दिनों तक बिना किसी रिसोर्सेज के इस फॉरेस्ट में जिंदा रहना नामुमकिन है। पर डेविड को लगता था कि कहीं न कहीं उसका दोस्त जिंदा है, उसे एक बार ट्राई तो करना चाहिए उन्हें रेस्क्यू करने का। केविन के इंसिस्ट करने पर वो फॉरेस्ट ऑफिसर भी राजी हो जाता है और अपने प्लेन में बिठाकर उस फॉरेस्ट के ऊपर हवर करने लगता है। फॉरेस्ट में मौजूद अब बर्ग को भी प्लेन की आवाज सुनाई देने लगी, इसीलिए वो तुरंत ही लाल कपड़ा लेकर ऊपर दिखाने लगा। पर बात ये होती है कि केविन और फॉरेस्ट ऑफिसर का वो प्लेन बहुत ही ऊंचाई पर था। उतने ऊपर से ये छोटी सी चीज देखना एकदम से इम्पॉसिबल लग रहा था। वो जब वहाँ से बिना देखे चले जाते हैं तो बर्ग और ज्यादा निराश हो गया। ऐसे सिचुएशन में सबसे अच्छा होता है कि आप कोई आग जला लीजिए या फिर धुआं निकलने वाली चीज बनाइए। इससे होगा ये कि अगर कोई भी रेस्क्यूअर्स जो कि प्लेन में मौजूद है, वो बड़ी आसानी से धुएं को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उस जगह पर ही आप मौजूद हो सकते हैं। या फिर आप एक छोटे रीजन में जितने पेड़ पौधे मौजूद हैं उन्हें पूरी तरीके से काट दीजिए, जिससे कि वो हिस्सा पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा ऊपर की तरफ। पर यहाँ देखकर लगता नहीं कि बर्ग की नसीब इतनी ज्यादा अच्छी है। वापस आने के बाद तो केविन फिर से फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढने के लिए कहता है, बट अब फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना कर दिया था। केविन इस तरीके से हार नहीं मानता, वो अपने दोस्त को बचा कर ही रहेगा। अब केविन की मुलाकात वहाँ रहने वाले एक आदमी जिसका नाम लियो होता है उससे हो रही थी। केविन ने तो लियो से रिक्वेस्ट की कि वो उसके साथ फॉरेस्ट में चले और उसके फ्रेंड बर्ग को ढूंढे, लेकिन लियो का भी साफ कहना था कि इतने दिनों तक फॉरेस्ट में कोई जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए केविन को भी अपने दोस्त को भूल जाना चाहिए। बट केविन अब लियो से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। लियो भी आखिरकार इसके लिए मान गया था और वो अपने बोट पर केविन के साथ फॉरेस्ट में जाने लगा। अब यहाँ बर्ग को पूरे 16 दिन बीत चुके थे और उसने कुछ खाया भी नहीं होता। उसे तो अजीब तरीके के हेलोसिनेशंस भी आते हैं जो कि वो समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे ही बर्ग थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे एक लेडी दिखाई दी। वो लेडी किसी आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करती है और उसका रहन सहन एकदम पुराने इंसानों जैसा ही लग रहा था। वो लेडी भी बर्ग को देखकर एकदम चौंक गई और उस पर गुस्सा करने लगी। लग रहा था कि वो उसके ऊपर हमला ही करने वाली है। बर्ग तुरंत ही उस लेडी को एहसास दिलाता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो उसकी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। वो आदिवासी लेडी बर्ग के इतने अच्छे बिहेवियर के कारण उसके पास आ जाती है और जैसा वो कहता है वैसा ही करने लगी। रात होने पर बर्ग उसे अपना ब्लैंकेट देता है और खुद जाकर साइड में सो गया था। सुबह होने पर भी बर्ग उसी लड़की के साथ आगे बढ़ता है। एटलीस्ट बर्ग को अब अकेला फील नहीं हो रहा था। भले ये लड़की एक आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करती है, पर बर्ग यही सोचकर खुश हो रहा था कि एटलीस्ट उसके पास कोई तो मौजूद है जिससे वो बातचीत कर सकता है। अब रास्ते में बर्ग को बहुत ज्यादा भूख लगने लगी तो वो किसी चीज को खाने लगा। लेडी ने बताया कि ये पूरी तरीके से सड़ चुका है तो ये खाना अच्छा नहीं है, लेकिन बर्ग ये बिल्कुल भी नहीं मानता और उन्हें खाने लगता है। अब तक यहाँ फॉरेस्ट के अंदर बर्ग को पूरे 19 दिन बीत चुके थे, फिर भी ये पता नहीं होता कि वो बच भी पाएगा कि नहीं। अब एक रात बर्ग उसी लेडी को अपने पास सोने के लिए बुलाता है ताकि हम पूरी तरीके से ये चीजें गॉड के ऊपर छोड़ दें। गॉड हमारे साथ अच्छा ही करेंगे और वही हमें यहाँ से निकालेंगे। वो लेडी जब सो जाती है तो बर्ग उसके ऊपर हाथ रख देता है। अगले मोमेंट में पता चला कि उसका हाथ तो जमीन पर है।
सच्चाई ये थी कि बर्ग शुरुआत से ही हेलुसिनेट कर रहा था और उसने अपने दिमाग में वो लड़की बना ली थी। इनफैक्ट अब तो वो अपने आप को अपने घर पर भी इमेजिन करता है पूरे फैमिली के साथ, जबकि वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस समय बर्ग एकदम से परेशान हो गया था और किसी भी तरीके से नदी को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि अगर जब भी आप लॉस्ट हो जाओ फॉरेस्ट में तो नदी के रास्ते कोई पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बर्ग जब उसी रास्ते पर चल रहा था तो अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। ये दलदल इतना खतरनाक था कि जितना भी वो हिलता अंदर चले जाता। लेकिन ये कंडीशन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर इसी तरीके से आप हिलते रहोगे तो दलदल आपको अंदर खींच लेगा और मार देगा। तो सबसे अच्छा वे है कि आप एकदम स्टिल रहो, बिल्कुल भी हिलो मत और किसी चीज को पकड़ कर रखो। अगर फॉरेस्ट में कोई टहनी या फिर पेड़ दिखाई दे रहा है तो उसे पकड़कर बाहर निकलने का ट्राई करना चाहिए, सेम वैसा ही जैसा बर्ग ने किया था। बर्ग किसी भी तरीके से बाहर निकल जाता है पर उसका बैग अंदर ही रह गया। वो इतना ज्यादा थक गया था कि कुछ भी करने का उसका मन ही नहीं होता, पर वो रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसके दिमाग में ये क्लियर था कि उसे यहाँ पर नहीं मरना। इतने समय तक बिना खाने पीने के कारण उसका पूरा वेट एकदम से आधा हो चुका होता है। इनफैक्ट बर्ग की तो हड्डियां भी दिखाई दे रही थी, पर वो इस तरीके से हार नहीं मान सकता। बर्ग अब तुरंत ही एक पेड़ के पास आता है जिस पर कई सारी लाल चींटियां मौजूद थी और अब वो अपने कपड़े निकालकर जानबूझ के उन चींटियों को अपने बॉडी पर डाल देता है। ये इसीलिए ताकि वो चींटियां उसे बहुत तेजी से काटें और इन्हीं चीजों से बर्ग को बहुत दर्द होगा और वो यहाँ से भाग पाएगा। यानी वो हर एक चीजें कर रहा था जिससे कि वो यहाँ से सरवाइव करके बाहर निकल जाए, भले ही इसमें उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। चींटियों के बहुत तेजी से काटने पर बर्ग तुरंत ही भागने लगा और साथ ही साथ उसे अपने विजन भी आ रहे थे उन सारे लोगों का जिससे वो कनेक्टेड होता है, यानी मार्कस और उसके सारे दोस्तों और उस लेडी का भी जिसे कि उसने फॉरेस्ट में इमेजिन किया था। इन चीजों के अलावा उसे एक आवाज आती है कि डोंट गिव अप। ये आवाज किसकी थी बर्ग को नहीं पता, पर वो ट्रैवल करते हुए किसी भी तरीके से नदी के किनारे आ जाता है। इस मोमेंट पर उसने स्मार्टनेस वाली बात ये की कि लकड़ियों को इकट्ठा किया और वहां पर सिंबल बना दिया, जिससे कि अगर कोई ऊपर से आए तो उन्हें ये सिंबल दिखाई दे। और यहाँ पर ये टेक्निक अच्छी थी क्योंकि दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं थे। बेचारा बर्ग अब वेट करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। सामने की तरफ एक छोटा सा कछुआ आता है जिसे कि वो सोच रहा था कि मारकर खा ले। उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी, लेकिन बर्ग इसे अवॉइड करता है। वो तो कछुए को नहीं मारता और उसके साथ बैठकर उस पूरे प्रोसेस को एंजॉय करने लगता है। उसके पास अब कोई भी होप नहीं है कि कोई उसे बचाने आएगा, पर यहाँ बर्ग आसमान की तरफ देखकर गॉड को धन्यवाद कहता है कि उन्होंने उसे हिम्मत दी कि इतने टाइम तक वो सरवाइव करके रह सके, क्योंकि 20 दिनों तक बिना खाना पानी के इस तरीके से फॉरेस्ट में सरवाइव करना मुश्किल है। बर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मान रहा था। अब यहाँ सुबह होने पर पता चला कि बर्ग का दोस्त केविन अपने साथी के साथ वहाँ पहुंच चुका है। ये वही प्लेस था जहाँ बर्ग ने वो सिंबल बनाया होता है, यानी इससे केविन को समझ गया कि बर्ग उसके आसपास ही होगा। कई देर तक केविन ली के साथ वहाँ पर सर्च करता ही रहता है, लेकिन उसे बर्ग दिखाई नहीं दे रहा था। ली तो अब यहाँ बर्ग को कह देता है कि अब शायद वो नहीं मिलने वाला, हमने यहाँ पर आने में काफी देर कर दी। अब जब निराश होकर केविन वापस जा रहा होता है और उसने अपनी बोट चालू की, तभी बोट की आवाज सीधा बर्ग को सुनाई देती है। बर्ग ने नोटिस कर लिया था कि केविन उसे ढूंढने आया है, लेकिन अब वो वापस निकल रहा है। बर्ग उसे आवाज तो लगाना चाहता है, लेकिन उसके बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं है। वो तो सिर्फ खड़ा होकर उन्हें देखते ही जा रहा था। सबसे अच्छी बात ये हुई कि केविन की नजर उसके ऊपर पड़ गई होती है। वो तुरंत ही अपनी बोट को वहां पर लाता है और बर्ग को गले लगा लेता है। वो भी शॉक हो गया कि इतने दिनों तक बर्ग सरवाइव कर पाया। किसी भी तरीके से अब केविन बर्ग को वापस लेकर आ जाता है उस इंसानी वाले इलाके में जहाँ सभी रहते थे। फॉरेस्ट ऑफिसर से लेकर जितने भी लोगों को बर्ग के बारे में पता था वो चौंक जाते हैं उसे जिंदा देखकर। उसे बताया गया कि यहाँ पूरे 20 दिन बीत चुके हैं, फिर भी बर्ग जिंदा लौटा तो सभी उसे शुभकामनाएं दे रहे थे। बर्ग धीरे धीरे रिकवर कर लेता है ट्रीटमेंट के कारण, लेकिन फॉरेस्ट में गए हुए मार्क और काल के बारे में अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था। वो कहाँ गए और उनका क्या हुआ, ये एकदम रहस्य रह जाता है। ये भी हो सकता है कि उन दोनों को वो ट्राइब वाले मिल भी गए हों जिन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया था, या फिर वो फॉरेस्ट में सरवाइव ही नहीं कर पाए। हमारी ये एडवेंचरस कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।